जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, भूगोल के 500 प्रश्नों की सीरीज का आज हमारा पार्ट 5 है, जो आज लास्ट होगा। और यदि आपने हमारे अभी 4 पार्टों को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे सेशन को लाइक करें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी मेरे दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा है। जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह दोस्तों रिलायंस कंपनी की है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसके बीच से मेरे दोस्तों सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, लेकिन समझते हैं। उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है उदयपुर की जावर खाने दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों जिंक जस्ता के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी राज्य है। तो 2011 की 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे घना आबादी वाला राज्य था। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है दोस्तों मार्केटर प्रक्षेप पर। अगला प्रश्न देखते हैं 409। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने मेरे दोस्तों हवाई द्वीप की खोज की थी। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दोस्तों अबुजा। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती होती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर में दोस्तों चाय और कॉफी दोनों की खेती होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग। यह दोस्तों लौह और इस्पात का सबसे अत्यधिक उत्पादन करता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे दोस्तों राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वायुयान उद्योग के लिए दोस्तों कोरापुट जाना जाता है। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का काफी पोर्ट कहलाता है? सेंटोस को दोस्तों विश्व का काफी पोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाक जल डमरू मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच मेरे दोस्तों पाक जल डमरू मध्य स्थित है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? तो चीन के साथ मेरे दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा केंद्र राज्य कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है मेरे दोस्तों, जो साइबेरिया में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ब्राजील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, ब्राजील धारा है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो आता है मेरे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और
इंडोनेशिया। यही दो देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के बाद घटते हुए क्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 425। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच मेरे दोस्तों बृहस्पति और शनि आते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान अवस्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कटक में। अगला प्रश्न देखते हैं 427। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो विभिन्न फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन करना भी मिश्रित खेती कहलाता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों नर्मदा नदी से। माल्टा किस नगर में अवस्थित है? तो यह दोस्तों अवस्थित है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 430। जब 1953 में आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सी शहर उसकी राजधानी बनी? तो उस समय उसकी राजधानी दोस्तों करनूल बनी थी। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस मेरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो वहाँ स्थित है मेरे दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। कायरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी मेरे दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं 435। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों वेलिंगटन द्वीप पर। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? यह है दोस्तों लैगून झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो लोनार झील मेरे दोस्तों क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील बनी है दोस्तों उल्का पिंड के गिरने से। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो लोहामू झील है दोस्तों जो भारत में सबसे ऊंची झील है। अगला देखते हैं दोस्तों। किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रूपकुंड को दोस्तों रहस्यमय झील कहते हैं। सफेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील मेरे दोस्तों सफेद झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। कोलेख झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो यह दोस्तों कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कोलेख झील स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर मेरे दोस्तों मानव निर्मित झील है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों असम राज्य में। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन करना भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला देखते हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अप्रैल होता है मेरे दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना। भारत में किस प्रकार की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पर्वतीय सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो यह होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को भारत के चावल का कटोरा कहते हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में
सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पाद करने वाला राज्य है। तो खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो यह है दोस्तों चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो यह देती है मेरे दोस्तों सबसे चावल भारत में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है। तो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह होता है दोस्तों केरल राज्य में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो यह पैदा होती है दोस्तों दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 459, भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कुर्ग में मेरे दोस्तों काफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो गन्ना उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। नॉर्मन आर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से है। तो यह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मेरे दोस्तों गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का फल उत्पादन में मेरे दोस्तों प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं 466, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में सब्जी उत्पादन में मेरे दोस्तों द्वितीय स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान है दोस्तों प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है मेरे दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ था मेरे दोस्तों 1970 में। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से मेरे दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड। अगला देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन को दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो यह संबंध है मेरे दोस्तों आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 475, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो पश्चिम बंगाल मेरे दोस्तों सबसे अधिक पटसन उत्पादक करता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों गेहूं उत्पादन करता है पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस राज्य का है। प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो यह स्थान है मेरे दोस्तों पंजाब का। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक कॉफी मेरे दोस्तों कर्नाटक में होती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह है दोस्तों केरल सबसे बड़ा काजू उत्पादक करता है। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है दोस्तों भारत और चीन को आफिल दर्रा। चांगला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है दोस्तों लद्दाख को तिब्बत से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 482, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है। तो इसका स्थान का नाम है मेरे दोस्तों बेरी नाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो है दोस्तों यह झेलम।
चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रभागा के नाम से मेरे दोस्तों चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 485। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मेरे दोस्तों रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 486। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी को मेरे दोस्तों पुरुषणी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह है दोस्तों निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों क्षोभ मंडल पर। जितने भी रेडियो संचार हैं टावर संबंधित हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में इसका उत्सर्जित केंद्र होता है, प्रतिबिंब बनता है। एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी दोस्तों कर्क रेखा पर होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का क्या कारण है? तो यह कारण है मेरे दोस्तों एल्यूसियन द्वीप समूह, इसका सही होगा। आगे चलते हैं 492। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक टठास जहां देखा गया वो कौन सा देश है? तो वह है मेरे दोस्तों इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं 493। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इसके बीच है मेरे दोस्तों मृत सागर। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं 496। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है दोस्तों अटलांटिक महासागर की धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में। हनांगहो नदी किसमें गिरती है? तो यह गिरती है मेरे दोस्तों पीला सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं 499। 499 दोस्तों चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हनांगहो नदी को मेरे दोस्तों चीन का शोक कहते हैं। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तल में कितने डिग्री का झुकाव होता है? तो इनके बीच झुकाव होता है मेरे दोस्तों 5 डिग्री का। तो यह रहा मेरे दोस्तों भूगोल से संबंधित 500 प्रश्नों की सीरीज, जो आज हमारा लास्ट पार्ट था। और यह हमारा सेशन कैसा लगा मेरे दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।